स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की गो रक्षा यात्रा लखनऊ पहुंचने वाली है। कल वो लखनऊ में अभियान का बिगुल फूकेंगे। इस दौरान उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से भी एक संत होने के नाते इस अभियान से जुड़ने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कई बार वो उन्हें आमंत्रण भेज चुके हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो नकली हिंदू हैं वो इस अभियान से दूर ही रहें। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद हजारों साधु संतों के साथ लखनऊ में गौ प्रतिष्ठा धर्म युद्ध सभा करने जा रहे हैं। लेकिन इस धर्म सभा की चर्चा सिर्फ धर्म तक सीमित नहीं है, क्योंकि इसके केंद्र में एक बड़ा टकराव दिख रहा है। योगी आदित्यनाथ वर्सेस शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद। तो ये तो हमारी स्वच्छता के लिए हम कर रहे हैं कि इसमें जो नक्काल आ गए हैं, ढोंगी आ गए हैं, पाखंडी आ गए हैं, कालनेमी आ गए हैं, उनको इस युद्ध के माध्यम से निकाल के समाज से बाहर फेंका जाएगा और समाज को शुद्ध किया जाएगा। दरअसल पिछले कुछ समय से शंकराचार्य और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच मतभेद खुलकर सामने आए हैं। कई मुद्दों पर शंकराचार्य ने योगी सरकार को घेरा, तो योगी आदित्यनाथ ने भी भरी विधानसभा में शंकराचार्य पर शब्द बाण चलाए। लेकिन अब शंकराचार्य के तेवर से इतना तो साफ हो गया है कि लखनऊ में होने वाली गौ प्रतिष्ठा धर्म युद्ध सभा इस टकराव को और बड़ा बना सकती है। हाँ तो कर रहे हैं ना, वो भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। यही तो युद्ध है। वो हमको कालनेमी कह रहे हैं, हम उनको कालनेमी कह रहे हैं। यही तो युद्ध है ना। अब सवाल ये है कि जब ये धर्म युद्ध शुरू होगा तो इसमें प्रमाण देखे जाएंगे कि भाई ये भी कह रहे हैं कालनेमी, ये भी कह रहे हैं इनको कालनेमी। असल में कालनेमी कौन है और नकली कालनेमी कौन है? शंकराचार्य विवाद में कालनेमी चैप्टर की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से हुई थी, लेकिन इसे शंकराचार्य ने अपने ऊपर ले लिया। फिलहाल शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि लखनऊ में हजारों लोगों को गौ रक्षा की शपथ दिलाई जाएगी। यानी संदेश साफ है, गाय का मुद्दा अब सिर्फ धार्मिक नहीं रहेगा, ये आंदोलन सत्ता के गलियारों तक भी पहुंचेगा। और यहीं से एक नया समीकरण बनता दिख रहा है, योगी वर्सेस शंकराचार्य। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव से पहले सभी पार्टियां अपने अपने फॉर्मूले को सेट करने में जुटी हैं। 27 के चुनाव को देखते हुए ही अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर हैं, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती भगवाधारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। ऐसे में ये भी दावा किया जा रहा है कि लखनऊ की ये धर्म सभा सिर्फ धार्मिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि 2027 की सियासी बिसात भी बन सकती है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद हजारों साधु संतों के साथ लखनऊ में गौ प्रतिष्ठा धर्म युद्ध सभा करने जा रहे हैं। लेकिन इस धर्म सभा की चर्चा सिर्फ धर्म तक सीमित नहीं है, क्योंकि इसके केंद्र में एक बड़ा टकराव दिख रहा है। योगी आदित्यनाथ वर्सेस शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद। तो ये तो हमारी स्वच्छता के लिए हम कर रहे हैं कि इसमें जो नक्काल आ गए हैं, ढोंगी आ गए हैं, पाखंडी आ गए हैं, कालनेमी आ गए हैं, उनको इस युद्ध के माध्यम से निकाल के समाज से बाहर फेंका जाएगा और समाज को शुद्ध किया जाएगा। दरअसल पिछले कुछ समय से शंकराचार्य और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच मतभेद खुलकर सामने आए हैं। कई मुद्दों पर शंकराचार्य ने योगी सरकार को घेरा, तो योगी आदित्यनाथ ने भी भरी विधानसभा में शंकराचार्य पर शब्द बाण चलाए। लेकिन अब शंकराचार्य के तेवर से इतना तो साफ हो गया है कि लखनऊ में होने वाली गौ प्रतिष्ठा धर्म युद्ध सभा इस टकराव को और बड़ा बना सकती है। हाँ तो कर रहे हैं ना, वो भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। यही तो युद्ध है। वो हमको कालनेमी कह रहे हैं, हम उनको कालनेमी कह रहे हैं। यही तो युद्ध है ना। अब सवाल ये है कि जब ये धर्म युद्ध शुरू होगा तो इसमें प्रमाण देखे जाएंगे कि भाई ये भी कह रहे हैं कालनेमी, ये भी कह रहे हैं इनको कालनेमी। असल में कालनेमी कौन है और नकली कालनेमी कौन है? शंकराचार्य विवाद में कालनेमी चैप्टर की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से हुई थी, लेकिन इसे शंकराचार्य ने अपने ऊपर ले लिया। फिलहाल शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि लखनऊ में हजारों लोगों को गौ रक्षा की शपथ दिलाई जाएगी। यानी संदेश साफ है, गाय का मुद्दा अब सिर्फ धार्मिक नहीं रहेगा, ये आंदोलन सत्ता के गलियारों तक भी पहुंचेगा। और यहीं से एक नया समीकरण बनता दिख रहा है, योगी वर्सेस शंकराचार्य। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव से पहले सभी पार्टियां अपने अपने फॉर्मूले को सेट करने में जुटी हैं।
27 के चुनाव को देखते हुए ही अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर हैं, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती भगवाधारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। ऐसे में ये भी दावा किया जा रहा है कि लखनऊ की ये धर्म सभा सिर्फ धार्मिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि 2027 की सियासी बिसात भी बन सकती है।